Good morning, students. Today we are going to start your chapter democracy. Democracy का remaining part. Okay. We have completed yesterday history of the democracy. History of the democracy में मैंने आपको बताया था कि हैमूराबी जो था वो कैसे उसने कोड ऑफ लॉ जो है वो स्टोन्स पर और क्ले की जो टेबलेट्स होती थी उन पर वो कैसे उसने उकेर दी थी. ठीक है. अब है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एथेंस में कब आई और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया. ये जो है डेमोक्रेसी एथेंस में इन अर्ली 6th सेंचुरी BC में आई थी. ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एथेंस. Oslithens was responsible for introducing the system of democracy in Athens. एथेंस में इसको किसने इसको मतलब जो इंट्रोड्यूस कराया वो था आपका सिलिथेंस. वहाँ पर क्या होता था बच्चों, ही अर्न द नेम ऑफ फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, इसीलिए उसको जो है फादर ऑफ एथेंस की डेमोक्रेसी का पिता उसको कहा जाता है. ठीक है. नॉट एवरीवन हैड द राइट टू वोट टू. एथेंस में क्या था बच्चों उस टाइम पर कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था. सिर्फ मेल व्यक्ति यानी कि जेंट्स लोग ही जो है क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे. वुमेन और स्लेव्स और जो फॉरेनर होते थे, फॉरेनर मतलब विदेश से आए हुए जो लोग आकर के रहने लगते थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था. यूजुअली अराउंड 5,000 citizens met every 10 days or so on a hill called the Phoenix. इसमें बच्चों क्या करते थे, ये लगभग 5,000 सिटीजन जो है क्या क्या करते थे, एक हिल पर जिसका नाम था फिनिक्स उस पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर ये मीटिंग किया करते थे और वहाँ पर जो भी वहाँ के लोगों की जो समस्या हुआ करती थी उसको सुना करते थे. और ये जो मेल जो व्यक्ति होते थे जिनको वोट डालने का अधिकार था, मैंने आपको बताया कि वुमेन को वहाँ पर वोट डालने का एथेंस में उस समय अधिकार नहीं था. ये जो मेल व्यक्ति होते थे ये पॉलिटिशियंस को भी चेंज कर सकते थे, यानी कि जो राजनीति को उस टाइम पे चला रहे हैं उनको रिमूव करने की उनके पास राइट था. ठीक है. लगभग जो है 30,000 सिटीजन्स थे. द रूलिंग काउंसिल हैज़ 500 मेंबर्स. और जो रूलिंग काउंसिल थी यानी कि जो सरकार चलाते थे एथेंस में उस समय पर 6th सेंचुरी में, उसमें लगभग जो है 500 मेंबर हुआ करते थे. अब ये तो हुआ एथेंस में कि एथेंस में डेमोक्रेसी जो है किस प्रकार आई, किसने इसको वहाँ पर शुरुआत की. ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया. अब है कि डेमोक्रेसी अपीयर्ड इन द इटालियन स्टेट एट रोम एट अबाउट द सेम टाइम एज इट डिड इन एथेंस. कि जिस समय पर जैसे कि 6th सेंचुरी में एथेंस में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई, ऐसे ही वहाँ पर ऐसे ही आपका इटली में भी उसी समय पर डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई या वहाँ पर शुरू हुई. द रोमन्स हु स्पोक लैटिन कॉल्ड देयर सिस्टम रिपब्लिका. जो वहाँ के व्यक्ति थे, रोमन्स थे जो कि लैटिन भाषा बोलते थे, वो इस सिस्टम को क्या कहते थे, रिपब्लिका. रिपब्लिका मीन्स यानी कि हमारी लैंग्वेज में रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स आप बच्चे जानते हैं कि रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, गणतंत्र, है ना. मीनिंग द थिंग दैट बिलोंग टू द पीपल. जिसका मीनिंग क्या हुआ कि वो चीज़ें जो लोगों से बिलोंग करती हैं, जो लोगों से रिलेटेड हैं. ठीक है. रोमन डेमोक्रेसी लास्टेड अंटिल रफली द एंड ऑफ द 1st सेंचुरी BC. इट वाज देन रिप्लेस्ड बाय ए मोनार्की हेडेड बाय एन एम्परर. वहाँ पर इटली में जो डेमोक्रेसी थी वो वहाँ पर एक समय के बाद जो है 1st सेंचुरी BC के दौरान जो है वो ख़त्म हो गई थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एम्परर आए थे, एम्परर जो है वहाँ पर आए और उन्होंने जो है वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया था. मोनार्कियल सिस्टम और डेमोक्रेसी में अंतर आप जानते हैं बच्चों कि मोनार्कियल सिस्टम में राजा जो है वो क्या करता है, वो अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन से जो है वो चलाता है. और जो आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब्जेक्ट जो होती है, जो प्रजा होती है, उसका मेन रोल होता है. तो वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है रोम में, इटली में जो है ख़त्म हो गई थी और उसके बाद वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया था.
और इस तरह से फिर द रोमन रिपब्लिक बिकेम द रोमन एम्पायर, और जो रोमन रिपब्लिक था वो अब रोमन एम्पायर बन गया था। नेक्स्ट आपका हेडिंग है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूरोप इन मिडिल एज, कि यूरोप मिडिल एज में क्या था, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन थी, क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थिति थी। देखिए, इन यूरोप द पॉलिटिकल सिस्टम इज एग्जिस्टेंट ड्यूरिंग द मिडिल एज एज नाउन फेडरलिज्म। यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो होता था किस टाइम पर, मिडिल एज में, क्योंकि आप जो 7th में आप ये पढ़ रहे हैं, अपनी सारे जो SST पढ़ रहे हैं वो जो है आपकी क्या है, वो मिडिवल समय की ही आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या था बच्चों, फेडरलिज्म था वहाँ पर। फेडरलिज्म क्या होता है कि इसमें जो वार में व्यक्ति मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, युद्धों में कार्यरत रहते हैं, उनको जो वहाँ के लॉर्ड्स थे वो क्या क्या करते थे, सपोर्ट किया करते थे और उनकी जो है देखभाल, प्रोटेक्टेड उनको किया करते थे। जागीरदार जो होते थे मतलब वेसल्स जो होते थे वो उनको प्रोटेक्टेड किया करते थे। इट मीन्स फेडरलिज्म, है ना। स्मॉल कम्युनिटीज वर फॉर्म्ड अराउंड द लोकल लॉर्ड एंड हिज मैनर, और जो लोकल कम्युनिटी थी, लोकल मतलब छोटे एरिए पर जो मतलब वर्क होता था, जो शासन चलता था, वो वहाँ के लोकल लॉर्ड ही देखा करते थे, यानी कि जागीरदार ही देखा करते थे। और उसके मैनर मतलब है कि जो उसके मतलब साथ रहने वाले जो व्यक्ति थे और भी जो जागीरदार होते थे वो इस वर्क को देखा करते थे, यानी कि जो शासन था वो शासन लोकल लोगों के द्वारा चलाया जाता था। लोकल लोगों में ये नहीं है कि लोकल लोग में जो है सभी व्यक्ति जो है शासन चलाने लगे, जो मतलब साहूकार, जैसे पहले क्या होता था ना कि मुखिया होता था गांव का, है ना, तो ऐसे ही जो मेन व्यक्ति हुआ करता था जिसको कि जागीरदार कहते थे, वो वहाँ की शासन व्यवस्था को लोकली जो है चलाया करता था। द बैरन हैड लॉर्ड टू टेक केयर ऑफ द लैंड। बैरन मैंने अभी बताया बच्चों आपको, बैरन कौन होते थे, नवाब, उनको नवाब कहते थे या जागीरदार कहते थे। ये ही लैंड की टेक केयर किया करते थे। पीजेंट्स और सर्व वर्क ऑन द लैंड और सर्व द लॉर्ड, और जो किसान होते थे और जो वर्कर होते थे वो खेती पर अनाज उगाते थे और जो लॉर्ड हुआ करता था उसकी सेवा भी किया करते थे, मतलब उसकी सर्विस में रहते थे। द लॉर्ड गेव दैम प्रोटेक्शन इन रिटर्न। अब क्या होता था, किसानों ने अपनी जो अनाज उगाया और जो वर्कर्स थे और खेतों में काम करने वाले और व्यक्ति थे उन्होंने जो है लॉर्ड के लिए काम किया। अब लॉर्ड क्या करता था, लॉर्ड जो है जो जागीरदार होता था वो उनकी प्रोटेक्ट किया करता था, उनकी सुरक्षा किया करता था। उनकी सुरक्षा का जो वर्क था वो फिर लॉर्ड को करना होता था इन रिटर्न में। In England, the federal structure was taken with the singing of Magna Carta in 1215 CE. इंग्लैंड में जो ये फेडरल स्ट्रक्चर था, जो ये चला आ रहा था, फेडरलिज्म जो चला आ रहा था, ये जो है हिलने लगा मीन्स यानी कि वो ख़त्म होने लगा। कब से, 1215 में CE, यानी कि मैग्ना कार्टा जो है जब वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। किंग जॉन वाज फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। जो राजा था वहाँ का, किंग जॉन जो था, उसको फोर्स किया गया बैरन के द्वारा, जागीरदार के द्वारा, कि वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन करे। इट स्टेट दैट ए किंग हैड टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड। इसमें क्या था बच्चों, जो ये डॉक्यूमेंट्स थे मैग्ना कार्टा, इसमें रूल्स थे लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उस जगह विशेष के कानून जिसमें कि क्या होता था, उस राजा को उनको फॉलो करना है। मैग्ना कार्टा में ये लिखा हुआ था। द सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल वर गारंटीड बाय इट। और इस मैग्ना कार्टा में सिविल राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, ऐसे ही सिविल राइट्स थे उस टाइम पर, और वो जो है गारंटीड किए गए इसमें मैग्ना कार्टा में।